हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। बच्चों, ये चैप्टर बहुत मजेदार है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी चैप्टर को आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका पार्ट 1 है और 10th में आपका पार्ट 2 है, ऐसा आप मान सकते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारे टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप क्वेश्चन को डीपली डिस्कस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक्स का 90% क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और कुछ पोर्शन हम आज छोड़ रहे हैं, पार्ट 2 में उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो टर्म्स पढ़ना है ना, वो है कांस्टेंट। तो बच्चों, कांस्टेंट क्या होता है इसे समझिए। कांस्टेंट हम लोग वैसे नंबर को बोलते हैं या बोल सकते हैं ऐसे सिंबल्स को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है। जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। अगर मैं आपको बोलूं 2, अगर बोलूं 2 तो आप जानते हैं 2 का क्या वैल्यू होता है ना। अगर मैं आपको बोलूं 3 तो आप 3 का मतलब समझ रहे हैं कि क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं 10 तो आप समझ रहे हैं मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है कि 10 का मतलब 10 होता है, 3 का मतलब 1 2 3 होता है। बात समझ रहे ना, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो वो कहलाता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। समझ रहे ना बात। चलिए अब हम लोग सेकंड टर्म पे आते हैं, वेरिएबल्स। ये हो गया, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल क्या होता है बच्चों, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा 2x, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 तो देखिए कांस्टेंट है, लेकिन ये किसके साथ है, x के साथ है। और ये x का क्या वैल्यू होगा वो हमें पता नहीं है। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल आपका बोल सकते हैं मर्ज हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो पता नहीं ना x कितना है, तो ये जितना भी होगा उसके हिसाब से वैल्यू भी चेंज करेगा। कोई दूसरा एग्जांपल आपसे ले सकते हैं। मान लीजिए सरकमफ्रेंस निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे देख 2 का वैल्यू हमें फिक्स्ड है, पाई का वैल्यू फिक्स, लेकिन r का वैल्यू और c का वैल्यू हमारा फिक्स्ड नहीं है। जैसा जैसा r चेंज होगा हमारा c भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग बोलेंगे r और c क्या चीज है, वेरिएबल्स है, क्योंकि इसका कांस्टेंट वैल्यू हमें नहीं पता। और जब ये दोनों चेंज होगा तो हमारा पूरा टर्म भी क्या होगा, चेंज होता हुआ दिखेगा। क्लियर है। और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं 2y का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 2 का तो वैल्यू हमें पता है, लेकिन ये y स्क्वायर जो है उसका वैल्यू हमें पता नहीं है कि y 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, हमें कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर है बच्चों। चलिए एक दो और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ये पाई का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन ये आर का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो आर अगर 1 2 3 हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा पूरा टर्म क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर और एरिया मेरा क्या चीज है, वेरिएबल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है ना। चलिए कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर हम लोग 2 लिखे और एक नंबर हम लिखे 4y। अब ये दोनों में कौन कांस्टेंट है, तो बच्चों ये वाला वैल्यू कांस्टेंट और ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है ना। तो बच्चों हम पूरा ओवरऑल का बात कर रहे हैं, अगर y चेंज करेगा तो 4 भी चेंज करेगा ना। जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं y के जगह 1 तो क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम लोग y के जगह 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो पूरा टर्म भी तो हमारा चेंज कर रहा है ना। तो पूरा अगर ओवरऑल बोलेंगे तो ये नंबर वेरिएबल में कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है। तो आप समझ गए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इस टाइप का रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। अगर इस टाइप का अगर कोई बोल सकते हैं एक्स वाई जेड ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस टाइप का जितना भी टर्म्स होगा यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमारा क्या कहता है, वेरिएबल्स कहलाता है। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और कुछ ऑपरेशंस भी यूज हो रहा हो। ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसमें से कुछ यूज हो रहा हो। क्लियर है। यानी कि अगर एग्जांपल कुछ बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं 2x + 7। क्लियर है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल भी यूज हो रहा है, कांस्टेंट भी यूज हो रहा है और कुछ ऑपरेशंस भी यूज हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरह बच्चों आप दूसरा भी देख सकते हैं 2x²
प्लस 4x प्लस 8। ये भी क्या है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब प्लस की जगह पे माइनस भी लगा देंगे तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और उसमें से कुछ ऑपरेशंस हो, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे कि वो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉफिशिएंट। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है, इससे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं 2xyz। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन में पूछे हैं कि x का कॉफिशिएंट बताइए। क्या बोलिए? x का कॉफिशिएंट बताइए। तो बच्चों जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा जाएगा ना उसको छोड़ दीजिए और बाकी सब नंबर को लिख दीजिए, वही इसका कॉफिशिएंट होगा। यानी कि जो भी कॉफिशिएंट बोला जाए उसको छोड़ करके सारा नंबर उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2xy²। बच्चों अगर हम बोले y² का कॉफिशिएंट बोलिए तो आप बोलिएगा y² का कॉफिशिएंट क्या है? 2x। क्लियर है? अगर हम बोलेंगे कि 2y² x² और यहाँ पे z² कहें, ठीक है, और हम बोले कि y² का कॉफिशिएंट बताइए, तो y² को छोड़ दीजिए, बाकी सारा टर्म यानी कि 2x² z², ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कॉफिशिएंट। क्लियर है ना? कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि 2x² प्लस 7z प्लस 2y ले लेते हैं। क्लियर है? अब आपको बोला है बच्चों z का कॉफिशिएंट बताइए। किसका कॉफिशिएंट बताइए? z का। तो बच्चों ये सब टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? जिसका बोला गया है ना बस उस टर्म को देखिएगा। अब एक वर्ड आ रहा है टर्म, है ना, इसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? तो इस टर्म में क्या होगा, मतलब जो भी वैल्यू है प्लस माइनस नहीं, उससे साथ में जो नंबर है उसको अलग करके जो z के साथ जो नंबर है उसमें देखिएगा, तो z का कॉफिशिएंट क्या होगा? सिर्फ 7 होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए 2x प्लस 4y है। अब हम बोले y का कॉफिशिएंट बताइए, तो बच्चों ये 2x को नहीं देखना है, ये y किसके साथ है उस नंबर को सिर्फ देखना है, ठीक है? तो उस नंबर में कौन है? 4 है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 2x प्लस 4y² प्लस z। क्लियर है? अब हम बोलेंगे कि x का कॉफिशिएंट बताइए, तो बच्चों ये सब वैल्यू हम लोग देखेंगे, जिसके साथ x है उसको देखेंगे, तो इसका साथ सिर्फ क्या है? 2 है, तो हम लोग बोलेंगे इसका क्वेश्चन जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 2 होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्लियर है ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों अब टर्म्स क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना टर्म्स के बारे में। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या। तो टर्म्स क्या होता है बच्चों, देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं पहले। 2xyz प्लस 4xy प्लस 7xy। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग y² कर देते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं 2x, ठीक है, कोई और क्वेश्चन लेते हैं 4y, कोई और क्वेश्चन लेते हैं 2xy प्लस z। अब देखिए बच्चों ये चारों क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपका है 2xyz प्लस 4xy प्लस 7xy²। क्लियर है ना? अब यहाँ पे टर्म्स देखिए कितना है, तो टर्म्स कब चेंज होता है ये समझिए, जब भी प्लस और माइनस आएगा टर्म्स चेंज हो जाएगा। जब तक ये प्लस माइनस नहीं आता है तब तक हम लोग बोलेंगे वो एक ही टर्म का क्वेश्चन है। जैसे कि 2 से लेकर के z तक ये पूरा टर्म, ये पूरा नंबर एक टर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं आया, ठीक है? अब अगर इसका पूरा क्वेश्चन है बोले कितना टर्म्स है, देखिए एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है। क्यों बच्चों? क्योंकि इतने के बाद एक प्लस आ गया, फिर इतने के बाद एक प्लस आ गया, यानी कि ये नंबर को अलग कर दे रहा है, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे टर्म्स। तो कितना टर्म्स होगा इसमें? 3 टर्म्स है, ठीक है? अब इसमें देखिए बच्चों इसके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें एक टर्म है। इसमें भी देखिए कोई प्लस माइनस साइन है, हम लोग क्या बोलेंगे? एक टर्म। इससे देखिए कितना है, यहां से यहां तक एक टर्म हुआ, और ये वाला एक टर्म, कितना टर्म है? 2 टर्म है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 टर्म है। क्लियर है? थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो चलिए उसको हम लोग और क्लियर करते हैं। जैसे 2xy प्लस y² प्लस z²। अब आपके पास हम बोलेंगे कि इसमें कितना टर्म है, तो देखिए बच्चों यहां से यहां कोई साइन है प्लस माइनस का? नहीं ना है, तो ये एक टर्म हुआ। अब देखिए यहाँ प्लस हो गया तो अब टर्म नंबर चेंज हो गया। अब यहां से यहां तक देखिए क्या हुआ? दूसरा टर्म, फिर प्लस हो गया, यहां से यहां तक क्या हुआ? तीसरा टर्म, यानी कि आप बोल सकते हैं इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है।
क्लियर है ना। अगर प्लस माइनस आ गया तो वो बोल सकते हैं टर्म चेंज कर जाएगा। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए 2x² प्लस 4y² प्लस 3z² प्लस 4। अब आप बताइए इसमें कितना टर्म है, क्या एक टर्म है, क्या दो टर्म है, क्या तीन टर्म है, या चार टर्म है। तो बिल्कुल सही बच्चों, इसमें कितना टर्म है, चार टर्म है। देख सकते हैं कितना प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस है, चेंज कर दिया तो देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और ये, तो हम लोग बोलेंगे कितना टर्म का क्वेश्चन है, चार टर्म का। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगर हम इसमें बोले कि ये कितना टर्म है, बोलिए तो ये बताइए कितना टर्म का क्वेश्चन है, बोलिए एक टर्म है, दो टर्म है, कि कितना टर्म का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये एक टर्म का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बीच में देखिए कोई भी प्लस माइनस का साइन है नहीं ना, तो जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन आएगा तो टर्म क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, वरना जब तक नहीं आएगा वो एक ही टर्म कहलाएगा। क्लियर है ना, सारा डॉट्स क्लियर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो बच्चों वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है पता है ना, 8 में पढ़े थे आप, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों एक वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म टाइप का बोल सकते हैं वेरिएबल। जैसे एग्जांपल देखिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए कितना तरह का वेरिएबल है, ये एक तरह का, ये दूसरा, तो ये हम लोग बोलेंगे ये एक वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। दूसरा देखिए 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो बच्चों ये क्या है, देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है ना, तो हम लोग बोलेंगे एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो ये हम लोग बोलेंगे वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा वो सब अलग बात है, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक वेरिएबल का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन देखिए 2x² प्लस 4y², तो ये क्या है, दो अलग अलग नंबर हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन हमें बच्चों नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, कैसा पढ़ना है जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल हो। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं 2x प्लस 4, 2y प्लस 7, 2y प्लस y इज इक्वल टू 10। देख रहे हैं एक टाइप का वेरिएबल, कोई भी क्वेश्चन हो एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बोल सकते हैं वन वेरिएबल, है ना। टू वेरिएबल का क्वेश्चन आपको 10th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले कितना है, पावर देखिएगा। ठीक है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। दूसरा देखिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है, यहाँ पे देखिए x का पावर 2 और यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है। तो बच्चों क्या हो रहा है, पावर बड़ा से छोटा हो रहा है ना, बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर है। तो वैसा नंबर जिसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में हो या छोटा से बड़ा फॉर्म में हो, हम लोग बोलेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए, अगर नहीं समझे तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे 2x² ले लेते हैं, 2x³ प्लस 2x प्लस 4x²। क्या बच्चों अब ये बोलिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x³ है, उसके बाद x का पावर 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे x आ गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा डिग्री, उसके बाद 4x², उसके बाद 2x लिखना होगा। क्लियर है ना, बात समझ गया ना। मतलब पावर बड़ा से छोटा होना चाहिए या छोटा से बड़ा में अरेंज होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। बच्चों यहां से आपका चैप्टर का मेन टॉपिक बोल सकते हैं स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक टर्म आ रहा है डिग्री। डिग्री क्या होता है, चलिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं डिग्री क्या होता है। देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे मेरा 7 है। ठीक है ना, सारा वेरिएबल का पावर देखिए, इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, इसका कितना है 2 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 2 डिग्री का क्वेश्चन है। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया सर, देखिए बच्चों जितना भी जो भी क्वेश्चन हो उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उस उतना ही वो डिग्री का क्वेश्चन होगा। और चलिए क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8।
क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो ये कितना डिग्री का क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे, 3 डिग्री का क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। क्लियर है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2xy² प्लस 4x² y² प्लस 4x। अब बच्चों अगर हम ये बोलें कि ये कितना डिग्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे है पावर 1, ठीक है, यानी कि ये एक पावर हुआ। यहाँ पे देखिए ये अब क्या होगा, ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे जब भी रहेगा बच्चों पावर को जोड़ दीजिएगा पावर के साथ, यानी कि x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना पावर है, 4 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 4 डिग्री का क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखें। मान लेते हैं 4x का पावर 4 प्लस 3x का पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। क्लियर। अब ये बताइए कितना डिग्री का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो मैक्सिमम पावर कितना है मेरा 4, तो हम लोग बोलेंगे कितना क्वेश्चन, कितना डिग्री का क्वेश्चन है, 4 डिग्री का क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों, डिग्री समझ गए अच्छे से, डिग्री का मतलब क्लियर हो गया। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन उसका मैक्सिमम पावर देखिएगा और उतना ही डिग्री का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर है। जब भी ऐसा रहेगा तो आप जोड़िएगा। क्लियर, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि इसी टाइप में आएगा, है ना, तो पावर को आप क्या कीजिएगा, ऐड करके देख लीजिएगा सारा। ठीक है, जिसका जो भी टर्म में जो पावर आ रहा है, जिसका डिग्री ज्यादा आ रहा है या पावर ज्यादा आ रहा है, तो उतना ही डिग्री का क्वेश्चन कहलाएगा वो। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स देखना है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज देखना है। तो ये तो मैं आपको डिग्री समझाया, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, 4 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे। क्लियर है। तो देखिए बच्चों पहला हम लोग देखते हैं टाइप्स में, वो होता है 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री वाला को बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री वाले क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं जिसमें 1 डिग्री है तो हम लोग बोलेंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2x + 7, ठीक है, 2y + 8, ठीक है, 9y + 7, ठीक है। तो देखिए कितना डिग्री है, बस 1 डिग्री है ना, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर। चलिए सेकंड होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए इसमें 1 डिग्री था ना, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री वाला होगा। जैसे देखिए बच्चों एग्जांपल 2x² + 7x + 8, तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना डिग्री क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, दो डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं जिसमें डिग्री कितना हो, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और आपको आगे पढ़ना भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्लास 10 में ही पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 2 डिग्री वाले टाइप का इक्वेशन को पढ़ना है, ठीक है, तो वो तो आगे की बात है। चलिए थर्ड हम लोग पढ़ना है क्यूबिक। क्या पढ़ना है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा, जिसका डिग्री कितना हो बच्चों, 3 हो, ठीक है, 3 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। एग्जांपल देख सकते हैं 3x³ + 2x² + 7x + 8 = 0। क्लियर है। तो देख सकते हैं आप कितना डिग्री है, यहाँ पे 3, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3 मैक्सिमम है, तो क्या हुआ 3 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। क्लियर है। चलिए एक लास्ट आपको पढ़ना है जिसको 4 डिग्री बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं हम लोग बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक, QUADRA, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बाय क्वाड्रेटिक, QUADRATIC। क्लियर है बच्चों। इसमें क्या होगा, 4 डिग्री वाले क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर है। अब देखिए इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 5x का पावर 4 + 3x का पावर क्यूब + 2x का स्क्वायर + 7x + 9, है ना। अब देख सकते हैं मैक्सिमम डिग्री कितना है, 4 है, तो हम लोग बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक है। क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, जिसका डिग्री 1 होगा हम लोग लीनियर बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 होगा हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसका डिग्री 3 होगा हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, जिसका डिग्री 4 होगा हम लोग बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक।
तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि बताइए, आप बोल सकता है कि वेरियस टाइप ऑफ डिग्रीज को आपको लिखने बोलेगा, तो बस काउंट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितना डिग्री का क्वेश्चन है। क्लियर है ना? तो आप सॉल्व कर लीजिएगा और बना लीजिएगा क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, अब हम बोलेंगे एक कितना डिग्री क्वेश्चन और नेम बोलिए। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पे 1 है, 2 और यहाँ 3 है, 3 डिग्री का है, यानी कि 3 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, तो बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप समझ रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सॉरी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए बच्चों, टर्म समझ गए हैं ना, टर्म्स क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म। अगर एक टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स होगा तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स होगा तो क्या बोलेंगे। क्लियर है? देखिए बच्चों, अगर एक टर्म्स होगा ना, एक टर्म अगर होगा, क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोमियल। देखिए मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक है। तो मोनोमियल ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक ही टर्म, जैसे कि 2xy है ना, 4x z बोल सकते हैं, 4z 9x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कितना टर्म्स है, एक ही टर्म्स है, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये मोनोमियल है। क्लियर है? दूसरा आपको पढ़ना है बच्चों बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, तो वैसा क्वेश्चन बच्चों जिसमें दो टर्म हो, जैसे कि 2xy प्लस 7z के लिए कितना टर्म है, देखिए एक टर्म, यहाँ एक टर्म, ठीक है, दो टर्म। उसी तरह बच्चों हो सकता है 2x प्लस 7, 9x प्लस 10, तो ये सब क्या है, दो टर्म वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा कितना टर्म है इसमें, 2x प्लस 4x प्लस 7। बच्चों इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है? नहीं बच्चों, 3 टर्म नहीं है ये। क्यों? देखिए ये वाला नंबर और ये वाला वेरिएबल सेम है ना, तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके देखिएगा, अगर कुछ ऐड या मतलब सॉल्व करके देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7, कितना कोई डिग्री का बन गया बच्चों, सॉरी कितना टर्म्स का बच गया बच्चों, 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे है 2x प्लस 4x प्लस 7 प्लस 2। अब हम पूछेंगे कितना टर्म्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो अब क्या कीजिएगा, पहले सॉल्व कर लीजिएगा, अगर सॉल्व हो रहा होगा तो। देखिए ये हो गया 6x और ये हो गया 9, तो ये बोलिएगा कि क्या है, ये मोनो नहीं, क्या है, बाइनोमियल क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए तीसरा आपको पढ़ना है बच्चों, लास्ट है ट्राइनोमियल। उसी तरह जैसे मोनो का मतलब एक था, बाई का मतलब दो था, ट्राई का मतलब क्या होगा, 3 होगा। तो ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म वाले बच्चों, जैसे कि 2xyz प्लस 4x प्लस 8। क्लियर है? देख सकते हैं, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, है ना। उसी तरह दूसरे देख सकते हैं 4x प्लस 7y प्लस z, कितना टर्म क्वेश्चन है बच्चों, 3 टर्म का क्वेश्चन है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर है? रिवाइज कर दूं एक बार, देखिए एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? यहीं तक आपको पढ़ना है। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स पे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत आएगा। बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो बुक का जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो यही पोर्शन से आपको आएगा, और एग्जाम में भी जो पोर्शन आने का चांसेस है वो यहाँ से जरूर आएगा। चलिए वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, एक कोई भी पॉलिनोमियल ले लिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, और बोले हैं फाइंड P2। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ठीक है। देखिए ये, अब इसका मतलब पहले समझिए, ये जो P दिख रहा है वो एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और x जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि अंदर में जो फंक्शन है वो x का है, मतलब x वेरिएबल में है, ठीक है। अगर यहाँ पे y रहता तो हम लोग y लेते, अगर यहाँ पे z रहता तो हम लोग z लेते, अगर यहाँ पे बोल सकते हैं अगर t रहता तो हम लोग t लेते हैं। क्लियर है ना? और ये वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, ABCDEFG कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, ठीक है। फाइंड P2, P2 का क्या मतलब होता है, ये जो P तो दिख रहा है आपको, ये जो नेम था, अब x के जगह पे 2 रखा हुआ है, जहां पे x था वहां पे क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखिए, 2 रखिए बच्चों। क्या बोला मैं, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिए, 2 रखिए। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता P1 तो इसका मतलब होता कि जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिए, 1 रखिए,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या बोला है, 2 रखने बोला है, जहां जहां x है, देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो जानते ही है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, x के जगह पे 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। उसी तरह देखिए 7 और यहाँ पे क्या चीज है 2 प्लस 9, क्लियर है। देखिए बच्चों 2 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस 7 2 14 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 2 8 प्लस 14 प्लस 9, क्लियर है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 8 17 प्लस 14 कितना हो जाएगा 131, क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं। अगर रहेगा वैल्यूज का क्वेश्चन मतलब क्या होता है, अब इससे घबराइएगा नहीं देख करके, मैं बता दिया जस्ट नेमिंग है, ठीक है ना। चलिए उसी तरह का बोलता है कि p का 1 रखें, मतलब जहां पे x है वहां पे 1 रखें, तो चलिए इसको भी बना के आप देख लीजिए। देखिए क्या होता 2 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाता प्लस 7 इंटू 1 प्लस 9, क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर दे, देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 9, क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 7 16 और 2 18, क्लियर है, समझ रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 क्वेश्चन और इसे बनाते हैं ताकि आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाए। वैसे उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे, आप तो बहुत समझदार हैं भी। चलिए बच्चों एक और ले लेते हैं q, यहाँ पे हम लोग ले लिए y, ठीक है, मतलब अंदर में जो भी वेरिएबल होगा y के फॉर्म में होगा। देखिए 2y का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, ठीक है ना, और बोला है फाइंड क्या कर दें q, यहाँ पे कर देते हैं आपको -1, ठीक है ना, मतलब जो y है उसके जगह पे -1 लिए हो, यानी कि जहां जहां y दिख रहा है बच्चों वहां आपको क्या करना है पुट -1 पुट करना है, क्लियर है, बस सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। देखिए q -1 पुट करें, यहाँ पे ऐसा लिखिएगा जरूर बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब, और हाँ डायरेक्ट मत बना दीजिएगा, आप स्कूल में हैं, आप सीबीएसई में हैं, आपको स्टेप मार्किंग मिलता है तो डायरेक्ट नहीं बना देना है, सारा वैल्यू पहले लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे हो गया -1 y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 4 y कितना है मेरा -1 और प्लस 7, क्लियर है। देखिए 2 ये क्या हो जाएगा -1 का क्यूब, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस यानी कि -1 बचेगा, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों -1 इंटू -1 इवन पावर है ना, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 1 क्या हो जाएगा 3, ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना +7, क्लियर है, समझ रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस -2 +3 -4 +7, क्लियर है। देखिए सबसे पहले ऐड वाला काम करते हैं, कौन कौन प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में, कितना हो जाएगा 10 -2 -4, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा 8 -4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। तो देखा हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया, बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू रहेगा बच्चों, जो भी कुछ भी रहे 0 1 2 5 7 9, बस कुछ नहीं करना है, जहां पे भी जो वेरिएबल वाला टर्म है उस पर पुट कर दीजिए और जो आएगा वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। कोई भी डॉट्स अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होता है, कुछ नहीं, देखिए आपने इस टाइप का प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया था ना क्लास 8 में, जो x का वैल्यू आप निकालते थे, याद है ना। चलिए ये जो x का वैल्यू निकल रहा है ना, इसी को हम लोग जीरोस बोलते हैं, बस सिंपल। x का जो वैल्यूज निकलता है या y का जो वैल्यूज निकलता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरोस बोल रहे हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे 5 is the zeros of the polynomial 2x minus 10 या 2x is equal to 10, क्लियर है ना। तो जो x का वैल्यू यानी कि जो वैल्यूज निकलता है उसी को हम लोग जस्ट बोलते हैं जीरोस, क्लियर है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन का वैल्यू बोला है 5 is the zero of polynomial, समथिंग कोई पॉलिनोमियल है उसका आपका 5 है 0, इसका मतलब उसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ रहा होगा, x का 5 आ रहा होगा, क्लियर है। अब इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं px इज इक्वल टू ले लेते हैं 2x - 4 - 10, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि p7 पे पुट कीजिए, यानी कि 7 इसका जीरोस है, 7 इसका क्या चीज है, जीरोस है। तो क्या कीजिएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या कीजिएगा 7 पुट कीजिएगा सबसे पहले आप,
है ना। देखिए पुट कर दी हम लोग, पुट करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ गया लास्ट में पुट करने के बाद, इसका मतलब सही में इसको सॉल्व करने पे जो x का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। अगर यहाँ 0 नहीं आता, इसका मतलब x को सॉल्व करेंगे तो 7 उसको नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो ये पता चला कि अगर कोई भी आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करने बाद अगर 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब उसका वो वैल्यू सही है, वरना वो वाला वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। क्लियर है, समझ गए ना। कोई दिक्कत, अगर किसी तरह का भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज पॉलिनोमियल निकालते थे ना उसी तरह जीरोस है, लेकिन जीरोस का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल उसको सॉल्व करके आंसर दे दिया है, बस आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, जो भी आंसर दिया हुआ है उसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया मतलब वो सही है, और 0 नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि x का वैल्यू कुछ और आ रहा होगा, वो नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो बच्चों इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका 90% कवर कर देगा बुक, अगर ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखे होंगे तो। क्लियर है, किसी तरह कोई भी डाउट्स है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसका पार्ट 2 में, और उस वीडियो में हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड करते हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्लास 10th में उसका बहुत सारा यूज है। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।